हमारे घर में किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा। और शायद इसी वजह से वो वहां रुकी रही। जो पहला इंसान था जिसने उसे किचन में देखा, वो हमारे घर का सदस्य नहीं था। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये किसी रिसर्च से नहीं बल्कि एक लेटर से आई है। हाँ, और ये लेटर हमें भेजा है निशा बैनर्जी ने, कोलकाता के सॉल्ट लेक से। और ये उनके अपने घर की कहानी है। निशा लिखती हैं कि इसकी असल शुरुआत तब हुई जब एक दिन उनके पड़ोसी ने उनकी मम्मी से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई छोटी लड़की रहने आई है क्या? ये सुनकर उनकी माँ हैरान रह गईं। हाँ, जाहिर है। उनके घर में कोई बच्ची नहीं थी, दूर दूर तक कोई आने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा होगा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, और पड़ोसी ने जो बताया वहीं से सब कुछ उलझना शुरू होता है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से एक छोटी लड़की को उनके किचन के खिड़की से अंदर बैठा हुआ देखते हैं। अच्छा। हाँ। और उन्होंने उसका हुलिया भी बताया। कैसा? एक ब्लॉन्ड लड़की। ब्लॉन्ड? कोलकाता में। हाँ, और कहा कि वो ज्यादा बोलती नहीं, बस चुपचाप किचन में कोने में बैठी रहती है। और निशा के परिवार का कहना है कि उनके घर में ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं, कभी नहीं। ये कहानी का पहला बड़ा रहस्य है। हाँ। परिवार ने सोचा शायद पड़ोसी को कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन ये सिर्फ गलतफहमी नहीं थी। नहीं, क्योंकि निशा लिखती हैं कि उसी दौरान घर के अंदर भी कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। हाँ, वो हॉलवे की लाइट्स। बताइए उसके बारे में। उनके घर के हॉलवे की जो लाइट्स थी वो अचानक एक साथ फ्लिकर करने लगती थी। एक साथ? हाँ, एक अजीब सी लय में, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और फिर जितनी अचानक वो शुरू होती थी उतनी ही अचानक बंद भी हो जाती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। ये एक क्लासिक सुपरनैचुरल ट्रोप है। जब तकनीक फेल होने लगती है तो उन्होंने वही किया जो कोई भी करता। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया होगा। हाँ, वायरिंग की पूरी जांच हुई, बल्ब बदले गए, स्विच चेक हुए। और नतीजा? कुछ नहीं। इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी गलत नहीं मिला। मतलब कोई तार्किक वजह नहीं थी? कोई भी नहीं। और इससे उनका शक और गहरा हो गया कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो अब हमारे पास दो चीजें, एक बाहरी नजर जो पड़ोसी की है, जो उस लड़की को देख रहा है, और दूसरी घर के अंदर की एक घटना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। क्या? निशा कहती है कि जब भी पड़ोसी उस लड़की के बारे में बात करता था तो वो डरावा नहीं लगता था। अच्छा, तो फिर? उसकी आवाज में कोई खौफ या दहशत नहीं होती थी। हैरानी की बात है। बस कंफ्यूज्ड लगता था। कंफ्यूज्ड? हाँ, जैसे वो कोई पहेली देख रहा हो जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा। उसके लिए वो लड़की कोई भूत या खतरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। पर है। ये बहुत अहम बिंदु है। हॉरर हमेशा शोर शराबे से नहीं आता। सही बात है। कभी कभी सबसे गहरा डर तब पैदा होता है जब कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अगर पड़ोसी डरा होता तो ये एक आम भूत की कहानी होती। लेकिन उसका कन्फ्यूजन हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये अनिश्चितता ज्यादा परेशान करने वाली है। और यहीं पर निशा और उनके परिवार को एक बहुत ही असहज करने वाला एहसास हुआ। क्या? उन्होंने सोचा कि ये कितनी अजीब बात है कि एक लड़की उनके किचन में रहती है जिसे एक बाहर का आदमी रोज देखता है, लेकिन वो खुद जो उस घर में रहते हैं उसे कभी नहीं देख पाए। हाँ। और फिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस कहानी का दिल है। वो लिखती हैं, शायद हम उसे इसलिए नहीं देख पाते थे क्योंकि हम घर के अंदर थे, और शायद यही वजह थी कि वो वहाँ रुकी हुई थी। इस एक लाइन में बहुत गहरा साइकोलॉजिकल डर है। ये विचार कि आपका अपना घर, आपकी सुरक्षित जगह, आपसे ही कोई राज छिपा रही है जो बाहर वालों को साफ साफ दिख रहा है। ये आउटसाइडर फिनोमेना है। ज्यादातर कहानियों में घर के लोग ही भूत प्रेत महसूस करते हैं। यहाँ सब उल्टा है। हाँ। परिवार नॉर्मल है पर उनका घर बाहर से देखने पर हॉन्टेड लगता है। तो कहानी में आगे क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब? कुछ हफ्तों के बाद पड़ोसी ने अचानक उस लड़की का जिक्र करना बंद कर दिया। एकदम चुप? हाँ। क्या उसने बताया कि लड़की चली गई? नहीं, यही तो सबसे डरावनी बात है। उसने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं। उसने बस उस बारे में बात करना ही छोड़ दिया, जैसे वो टॉपिक अब है ही नहीं। बिल्कुल। और ये चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा खौफनाक है। ये अधूरापन ही कहानी की जान है। सही कहा। अगर हमें पता चल जाता कि वो कौन थी तो रहस्य खत्म हो जाता। लेकिन ये अनसुलझा अंत डर को हमारे साथ छोड़ जाता है। हाँ। और निशा बताती है कि उस घटना के बाद भी घर पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ। वो लाइट्स? हाँ, हॉलवे की लाइटें आज भी कभी कभी फ्लिकर करती हैं। ज्यादा नहीं, बस कभी कभार। एक याद की तरह। और सबसे परेशान करने वाली बात जो उन्होंने आखिर में लिखी है,
वो ये है कि रात के वक्त जब घर में एकदम शांति होती है तो किचन अभी भी ऑक्यूपाइड सी लगती है। मतलब एक भरा भरा सा एहसास, जैसे वहाँ कोई है, भले ही कोई दिखता नहीं। वो एहसास कभी गया ही नहीं। तो देखिए डर कैसे बदला। जो डर पहले बाहर था, पड़ोसी की आंखों में, वो अब घर के अंदर आ चुका है, एक एहसास के रूप में। उन्होंने लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संक्रमण है। हाँ, पड़ोसी की बातें उनके अपने घर के प्रति उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझे? ये हमें बताती है कि सबसे गहरा डर अनदेखे और अनकहे से आता है। पड़ोसी की चुप्पी, इलेक्ट्रिशियन का कोई खराबी ना ढूंढ पाना, परिवार का उस लड़की को कभी न देख पाना, ये सब खाली जगहें हैं और हमारा दिमाग इन खाली जगहों को सबसे बुरे विचारों से भर देता है। और ये सिर्फ बाहर वालों को दिखना वाला आइडिया, ये हमें हमारे अपने सच पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या हम जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है, या कोई ऐसी हकीकत है जो हमारी नजरों से ओझल है? तो कहानी का असली सवाल ये नहीं है कि वो लड़की कौन थी। नहीं। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल जो इस पूरी कहानी का सार है वो ये है, वो लड़की सिर्फ उन लोगों को क्यों दिखाई देती है जो इस घर में रहते ही नहीं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।